Good morning, students. क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का निर्माण करना। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो अपने 5 यूनिट मैंने कल सिलेबस में बताई थी, उनमें से पहली यूनिट का पहला जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और समावेशी शिक्षा के लाभ। फर्स्ट टॉपिक के जो प्रथम बिंदु है उसमें तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, हम सामान्य रूप से आप अपने आसपास, घरों के आसपास, पड़ोस में या शिक्षण संस्थाओं में जहाँ से आप पढ़ के आए हो, वहाँ पर आपको अनेक प्रकार की बालक बालिकाएं दिखाई देते हैं या आप देखते हैं। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं, कुछ सामान्य रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे या औसत बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं और कुछ अति पिछड़े बालक। और इस तरह से इन सब बालकों को सामान्य रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समावेशी शब्द है जो खुद अपने आप में 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आवेशी। सम का अर्थ समान रूप से, आवेशी का मतलब आना, अर्थात सभी बच्चे समान रूप से जहाँ पर आते हैं और जहाँ से शिक्षा लेते हैं वो समावेशी शिक्षा है। देखिए, समावेशी शिक्षा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो सबको समाहित कर ले, अर्थात सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में, विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। बिना किसी भेदभाव के कह सकते हैं हम कि ये नहीं कि ये स्वर्ण जाति का है, इसको अलग बिठाएंगे, ये पिछड़ा वर्ग का है, इसको अलग बिठाएंगे, ये शेड्यूल कास्ट का है या अनुसूचित जनजाति का है, या ये लड़की है या लड़का है। अर्थात बिना किसी लिंग भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, या कोई दिव्यांग बालक है या सामान्य बालक है, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। देखिए, अलग अलग विशेषताओं के बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा है। अथवा यूँ कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालयों के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को सामाजिक एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना है। ये दूसरी बात बताई है इन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करना जो सभी प्रकार के बच्चों को सामाजिक या शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। एस के दुबे की, उडेटस्की के अनुसार, फॉरेस्ट एंड पियर के अनुसार और आर के शर्मा की कुछ परिभाषाएं हैं। तो देखिए, एस के दुबे क्या कहते हैं, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस बताई है उन्होंने, शिक्षा प्रणाली बताई है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी योग्यता है और उनकी क्षमता है, उनकी स्थिति है, उसके अनुसार जो शिक्षा दी जाती है वो ही समावेशी शिक्षा है। कि अमुक बालक होमवर्क या जो विद्यालय में कार्य करवाया जाता है वो कितना करने में सक्षम है, उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। ओडिटस्की के अनुसार देखिए, समावेशी शिक्षा सिद्धांतों का एक प्रारूप है। इन्होंने एक ढांचा बताया है समावेशी शिक्षा को, जो यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग विद्यार्थी को समुदाय का मूल्यवान एवं आवश्यक सदस्य समझाता है। ओडिटस्की ने कहा है कि सामान्य बच्चे ही नहीं बल्कि दिव्यांग बच्चे या हैंडीकैप्ड बच्चे, उनको भी समुदाय का या समाज का, सोसाइटी का एक मूल्यवान और आवश्यक सदस्य समझा जाए। फॉरेस्ट एंड पियर पॉइंट के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्नताओं के साथ काम करना है। बहुत ही अच्छी और छोटी सी परिभाषा दी है फॉरेस्ट एंड पियर पॉइंट ने। इन्होंने कहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ भिन्नताओं के साथ काम करना है। आगे आर के शर्मा हैं,
आर के शर्मा ने कहा है कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रभावशाली एवं शारीरिक रूप से कमजोर या असक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली या प्रभावशाली, बैकवर्ड चिल्ड्रन और शारीरिक रूप से असक्षम सभी प्रकार के बच्चों को की सूचना प्राप्त करना है। तो ये कुछ 4 परिभाषाएं थी समावेशी शिक्षा की। आगे देखिए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बच्चों के लिए है। देखिए ये मैंने आपको पहले बात बता दी है और ये इसी को समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता बताई गई है कि जो समावेशी शिक्षा है वो प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत वर्ग का या बिल्कुल पिछड़े वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। दूसरा बिंदु है समावेशी शिक्षा में बालकों की मानसिक स्तर का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। ऊपर वाला जो बिंदु दिया है उसी का डिस्क्रिप्टिव है, ये उसी की व्याख्या है कि समावेशी शिक्षा में बालकों की मेंटल एबिलिटी या यूँ कहें इंटेलिजेंस क्वांटिटी के अनुसार शिक्षा दी जाती है और उसका ध्यान रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को। तीसरा बिंदु, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जो आम बच्चे कर पाते हैं काम, अर्थात दिव्यांग, तो उनके लिए उसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। चौथा बिंदु देखो, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना उनमें हीन भावना आ जाती है अगर उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है वो उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है, खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रखते हैं, वे समय को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। आगे 5वां बिंदु है, इसमें जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती है। अर्थात समावेशी शिक्षा में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं, ठीक है ना। उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसके अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो किसी में हेयर एम्पेयरमेंट है, सुनने संबंधी बाध्यता है, तो उनको उस प्रकार के यंत्रों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। किसी को विजुअल प्रॉब्लम है या दृष्टि बाध्यता है तो उसको उसी हिसाब से उनके यंत्रों का उनको यंत्र प्रदान कर शिक्षा दी जाती है। तो जो समावेशी शिक्षा है ये इसकी विशेषता प्रमुख है कि इस प्रकार के शिक्षा में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वो सामान्य बालकों की शिक्षण विधियों से भिन्न होती है। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य या एम्स हैं। पहला एम देखिए, समावेशी शिक्षा में बच्चों की पहचान करना और उनमें असमर्थता का पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करना। अर्थात समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निदान और फिर उसका उपचार करने का एक प्रयास है ताकि सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, समाज में उसे समानता प्रदान की जा सके। दूसरा बिंदु है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यहाँ विशिष्ट बच्चों का मतलब क्या है? विशिष्ट बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगता किसी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक और मानसिक, जो मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, डल माइंड हैं, या जो सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है, अर्थात जो एवरेज बच्चों से या तो अधिक है बुद्धि में या कम है। अर्थात एवरेज बच्चे कौन से? जिनकी मेंटल एबिलिटी या आईक्यू इंटेलिजेंस क्वांटिटी 90 से लेकर 110 तक होती है, वो एवरेज बच्चे हैं। जिनकी इंटेलिजेंस क्वांटिटी उनसे ऊपर है या 90 से कम है तो वो विशेष बच्चे हैं या विशिष्ट बच्चे हैं। उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, और यहाँ पर मुख्य रूप से 90 जिनकी इंटेलिजेंस क्वांटिटी 90 या 90 से कम है उनसे उनकी शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। तीसरा बिंदु देखो, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य और दायित्व ये है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास किया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, दिव्यांग हो
मेंटली रिटायर्ड हो या सामान्य बच्चे हों। चौथा बिंदु देखिए, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता से अपंग बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थाओं, गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए और वहाँ पर ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो विशेष बच्चों को पढ़ाने के योग्य हों। अर्थात इस प्रकार के विद्यालय या समावेशी शिक्षा या समावेशी स्कूल में दिव्यांग बच्चे, मानसिक दिव्यांग या पढ़ने लिखने या शैक्षिक संबंधी कोई संस्थाएं आती हैं, तो इन शैक्षिक संस्था व गैर संस्थाओं में विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे स्पेशल टीचरों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को एक साथ वो पढ़ा सकें। इस हेतु हम देखते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में जिन अध्यापकों की भर्ती की जाती है उनमें कुछ विशेष टीचर या स्पेशल टीचरों की व्यवस्था की जाती है। उसका प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा में सुधार लाना है। पांचवा बिंदु है, इस शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति या बालक शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे। एक बार फिर से देखिए, इस शिक्षा में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बालक शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे। अर्थात समावेशी शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पांचवा समावेशी शिक्षा का लाभ है। समावेशी शिक्षा के कौन कौन से लाभ हैं इसका हम देखते हैं। पहला बिंदु है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात ये सबसे बड़ा इसका लाभ है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने पहले ही बताया था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, या आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना ही सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है समावेशी शिक्षा। ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। दूसरा बिंदु है, समावेशी शिक्षा में असक्षम बालकों को मुख्य धारा में लाकर उसका विकास किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उनके विकास करने का प्रयास किया जाता है। ये भी इसका एक प्रमुख लाभ है। तीसरा लाभ देखिए, विशेष बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात जो विशेष बालक है, स्पेशल चिल्ड्रन, वो कौन से स्पेशल चिल्ड्रन? जिनकी इंटेलिजेंस क्वांटिटी 90 से कम है या 120 से अधिक है। इन बच्चों के व्यक्तित्व का, अर्थात उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। चौथा और अंतिम बिंदु है, सामान्य बालक भी कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों से सीख सकते हैं। अर्थात जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भी जो विशेष बालक होते हैं उन बच्चों से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। ये भी इसका एक प्रमुख लाभ है। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी कल। नमस्कार।